आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक कॉमन समस्या लोगों के साथ आ रही है, वो ये है कि अगर उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद उन्होंने केवाईसी वगैरह कंप्लीट नहीं की है भले, लेकिन उन्होंने सिर्फ अकाउंट को खोल दिया है और खोलने के बाद उनके जो अकाउंट है उनमें बैलेंस माइनस में हो गया है और वो खाते को बंद भी कराना चाहते हैं, लेकिन खाता बंद भी नहीं हो रहा है क्योंकि जब भी आपके खाते में बैलेंस माइनस में हो जाता है तो वो खाता बंद नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हमको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप खाते को बंद करा सकते हो। तो गाइस, मैंने एक वीडियो आप लोगों को मेरे ऑफिशियल चैनल पर दिया था, जो मेरा एम के टेक सपोर्ट चैनल है, जहाँ पर आपको ये मिक्स वीडियो मिलती है। क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, सब जो भी वीडियो है एक मिक्स मिलती है। लेकिन ये जो मेरा चैनल है ये बैंकिंग चैनल है, यहाँ पर आपको बैंक के रिलेटेड वीडियो ही मिलती है। तो उस चैनल पर इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए, बहुत सारे लोग कमेंट एक ही कमेंट कर रहे कि खाता हमने खोला है लेकिन हमारे जो बैलेंस है उसमें माइनस बैलेंस हो गया है क्योंकि हमने केवाईसी तो की नहीं है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जब आप खाते को बंद भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें एक मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो उस पर एक चार्ज लगता है और चार्ज के ऊपर चार्ज लगने के बाद ये जो बैलेंस है ये माइनस में हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पर लोगों को आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर न्यू हो, इसी प्रकार की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप सभी लोगों को हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। इसमें आपको एक भी रुपये खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, इससे दूसरे व्यक्तियों को बहुत खुशी मिलती है। तो आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से हमको बहुत खुशी मिलती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों, बात करते हैं हम इसके आगे प्रोसेस की। तो यहाँ पर दो कंडीशन निकल के आती हैं। एक तो ये आती है कि आपका अकाउंट अगर केवाईसी हो गया है या एक अकाउंट आपका केवाईसी नहीं हुआ है, मतलब आपने फुल वीडियो केवाईसी अगर कर ली है तो क्या करना है, और फुल वीडियो केवाईसी अगर आपने नहीं की है तो आपको क्या करना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं सबसे पहले नॉन केवाईसी वाले अकाउंट के लिए कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया है ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से और आपकी केवाईसी नहीं हो पाई है, सिर्फ आपका एक अकाउंट ओपन ही हुआ है नॉर्मली और आपकी फुल केवाईसी नहीं हुई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खाता माइनस में भी हो गया है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक किसी खाते की केवाईसी नहीं होती है तो वो एक तरीके से संपूर्ण रूप से खाता नहीं बनता है। वो एक तरीके से डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है जब तक कि उसकी केवाईसी नहीं हो जाती है। और एज आरबीआई का एक रूल्स है कि अगर किसी भी खाते पर अगर फुल केवाईसी नहीं है तो बैंक उस खाते को 1 साल तक की परमिशन देती है कस्टमर को। 1 साल तक आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको फुल केवाईसी नहीं हो जाती है तो 1 साल के बाद जो खाता है आपका वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और आप उस खाते को एक्सेस भी नहीं कर सकते हो फिर। तो आप लोगों को तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जिनकी केवाईसी नहीं हुई है आपका खाता एज ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कुछ भी आपको नहीं करना है, 1 साल का आप लोगों को वेट करना है। खाता माइनस में चला गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बड़े कन्फ्यूज थे, तो आपका ये डाउट है वो क्लियर हो चुका हो। अब हम बात करते हैं उनकी जिन लोगों का फुल केवाईसी हो चुका है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाते को खुलवा लेते हैं, अनजाने में खुलवा लेते हैं, तो पता नहीं होता है कि भाई इसमें मिनिमम बैलेंस रखना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन खाते को खुलवा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उस खाते को बंद कैसे करें। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक फुल सॉल्यूशन वीडियो दिया था कि खाता स्टेप बाय स्टेप बंद कैसे कराते हैं, घर बैठे खाते को बंद कैसे कराते हैं, ये भी मैंने आपको उसमें बताया था। चलिए फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको खाता बंद कैसे कराना है। तो आपका अगर माइनस बैलेंस हो गया है तो देखिए आपको माइनस बैलेंस उसमें भरना पड़ेगा। खाता अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो आपको माइनस बैलेंस उसमें देना पड़ेगा, जो भी बैंक में माइनस बैलेंस हुआ है वो देना पड़ेगा। और आप लोगों का अगर आप वैसे ही इस खाते को बंद कराना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए आपको गूगल पर आना पड़ेगा, आकर के और यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट क्लोजर फॉर्म पीडीएफ। तो जो ये वाला फॉर्म आपके सामने खुल करके आ रहा है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट को क्लोज करने का। तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा संपूर्ण पूरे तरीके से। यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने एक वीडियो में बताया, वो आप लोग जाकर के वीडियो देख लेना, लिंक आपको दे दूंगा कैसे इस फॉर्म को भरते हैं। नॉर्मल अपनी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होती है जो भी आपके बैंक में है। यहाँ पर आप लोग इस फॉर्म को भरने के बाद इस फॉर्म को अपने नियरेस्ट किसी ब्रांच में भेज दीजिए, जहाँ से आपने खाता खोला था, जो भी आपकी ब्रांच उस समय आपने ली थी। आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आएगा होगा, अगर आपके पास आईएफएससी कोड होगा तो आईएफएससी कोड से आप सर्च कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास आईएफएससी कोड वगैरह भी नहीं है
तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर आकर के और सर्च करिए, जैसे मुझे मान लीजिए भोपाल में कोई एमपी नगर की ब्रांच सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर डालूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एमपी नगर भोपाल। तो मेरे सामने ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एमपी नगर वाली ब्रांच का एड्रेस आ चुका है, ये वाला। और मुझे इसी एड्रेस पर जो कोरियर है मेरा, ये वाला फॉर्म है, इसको कोरियर करके भेजना है। सबसे पहले तो इस जो आपका फॉर्म है इसको प्रिंट से निकलवा लेना है, फिर उसको भर देना है अच्छी तरीके से, सब जो भी जानकारी इसमें मांग रहा है। इसके बाद इस फॉर्म को इस वाले एड्रेस पर भेज देना है, और आपको लिख देना है दूसरे वाले पेपर में। वैसे तो वो समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है लिखने की, क्योंकि आपका जो क्लोजर फॉर्म है तो वो नॉर्मली समझ जाएंगे। तो बस आपको भेज देना है, सिंगल फॉर्म भेज देना है अपना, ठीक है। हो सकता है आधार कार्ड की आप लोग अपनी फोटो कॉपी इसके साथ दे सकते हो अगर आपको लगता है तो, वैसे इसकी रिकॉर्ड नहीं होती है। बस जैसे 2-4 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर जो कोरियर है वो आपके ब्रांच में पहुंचेगा, तो वो लोग आपसे कंफर्म करेंगे, कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद आपका अगर यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाता है, आप लोग कॉल रिसीव कर लेना, तो आपका जो अकाउंट है वो लोग 7 दिन के अंदर बंद कर देंगे। कोई सा खाता हो आपका 20 के हो या फिर 10 के हो, 2 खाते इसमें खुलते हैं, आपका खाता बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं खुद जाकर के बंद कराऊं, तो आप वो काम भी कर सकते हो। डायरेक्ट अपनी ब्रांच में जाइए, वहाँ पर जाकर के बोलिए कि मेरा जो खाता है उसे बंद कराना है। लेकिन माइनस में अगर खाता होगा तो फिर उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स होता है कि माइनस में खाता बंद नहीं होता है। और माइनस में खाता बंद नहीं होता है तो इसका मतलब आपको जो बैलेंस इसमें है वो पे करना पड़ेगा। तो आगे से ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है उसको एक बार खोलने से पहले, खाते को खोलने से पहले, लेने से पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो कि भाई इसमें क्या इसके नुकसान है, किसके घाटे हैं। क्योंकि इसमें आपको फ़ायदे भी बहुत मिलते हैं और नुकसान भी बहुत होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। तो अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे जो माइनस बैलेंस है उससे हमारे क्रेडिट स्कोर पर डिफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे, डोंट वरी। आप लोगों को इससे डर घबराने वाली बात नहीं है। मेरा भी एक करोड़ वैश्य बैंक में जो है अकाउंट माइनस में चल रहा है, और उसमें जब 5,000 रुपये तक का माइनस हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर भी कुछ नहीं होता है, और आपके किसी प्रकार के कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये बात की आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो खाते को बंद करा सकते हैं, मैंने आपको प्रोसेस सारा बता ही दिया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं वैसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।